राधे फ्रेंड्स, आप सभी का सच हीलिंग जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टैरो कार्ड्स का बेसिक कोर्स। बेसिक से ये इंटरमीडिएट तक रहेगा। फाउंडेशन एक तरह से आपकी बन जाएगी। बेसिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आप अपनी रीडिंग कर पाएंगे। अपनी लाइफ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होगा, आप वो रीडिंग्स बहुत इजीली कर पाएंगे। उसके लिए आपको किसी और पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप अच्छे से इस बेसिक फाउंडेशन कोर्स को अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं। छोटे छोटे लेसन्स बनाएंगे, ठीक है। आज के लेसन में तो हम बेसिकली जानेंगे टैरो है क्या, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से अरकानास होते हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत हमेशा हेल्पफुल रहेंगी टैरो रीडिंग्स करते हुए। तो शुरू करते हैं। आप सभी का अगेन फिर से मेरी सोल फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले तो टैरो है क्या, दिस इज द बेसिक डेक ऑफ टैरो, ठीक है। सबसे पहले तो जरूरी है, अगर आप रियली सीरियसली टैरो का कोर्स करना चाहते हैं तो एक डेक आप ऑनलाइन ही परचेज कर लीजिए। इस काइंड का ओरिजिनल डेक कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, देखिए डेक्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपने कौन सा चूज करना है इस समय। ट्रेडिशनल डेक स्टार्टिंग बिगनिंग आपने हमेशा बहुत सारे हैं, देखिए एंजल्स टैरो डेक, रिलेशनशिप टैरो डेक, सब में टैरो हैं, लेकिन अलग अलग थोड़ी सी इंटरप्रिटेशंस चेंज हो जाती हैं। सो आई विल सजेस्ट यू इन बिगनिंग इस बेसिक कोर्स के लिए स्टार्टिंग में आप ट्रेडिशनल टैरो डेक ही लीजिएगा, ठीक है जी। इसमें पिक्चर्स इस तरह से होती हैं सो दैट आपको इनके मीनिंग्स अगर स्टार्टिंग में ही अगर आप कंफ्यूज हो गए उन डेक्स को लेके तो फिर आगे आप रीडिंग्स नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप बेसिक डेक लीजिए, जो ओरिजिनल डेक है वही लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, इसमें एक आपको गाइडिंग बुक भी होगी। आप यहाँ पर कोर्स करने के साथ साथ इसको भी कंसल्ट कीजिएगा। अपने नोट्स जब बनाए, नोट्स जरूर बनाने हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, हमेशा हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टैरो का मीनिंग, टैरो का मतलब क्या है, टैरो होते क्या है। टैरो 78 कार्ड्स का ये डेक होता है जो हमें बताता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये कार्ड्स पिक्चर्स के थ्रू, पिक्टोरियल मैसेजेस के थ्रू हमें बताते हैं कि हमारे इनकमिंग फ्यूचर में क्या बिग चेंजेस आने वाले हैं। प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह के कार्ड्स होते हैं। पहले 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। एक होते हैं मेजर आर्कानास, ठीक है। एक होते हैं हमारे सूट्स होते हैं, वो 4 तरह के सूट्स होते हैं। कप्स, ये आप देख रहे हैं, वैंड्स का होता है, हाँ यस, दिस इज द वैंड्स वन। स्वॉर्ड्स होते हैं और पेंटिकल्स होते हैं। ये 4 टाइप्स के सूट्स होते हैं इसमें, हाँ। तो इनको लेके एक तो हम करते हैं मेजर आर्कानास हो गए, ये माइनर आर्कानास है। दीज आर द मेजर, कंफ्यूज नहीं होना है अभी, आप बस समझिए। माइनर आर्कानास जब भी आते हैं तो उन सिचुएशंस को हम इनकमिंग फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, माइनर आर्काना से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इन फ्यूचर चेंज हो सकती है। वो परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। उनमें हम बदलाव खुद भी ला सकते हैं अपने कर्मास के थ्रू, और वो खुद भी अपने आप भी हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग पीपल क्या कर रहे हैं, वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो जैसे ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेथ का कार्ड है, ये सभी टेम्परेंस का कार्ड है, ये सब कौन से कार्ड्स हैं, दीज आर द मेजर आर्कानास। लाइक जजमेंट कार्ड, अगर ये कार्ड्स आते हैं तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड्स। इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इनकी जो नॉलेज है वो स्पिरिचुअल लेसन्स है हमारे, वो बदलते नहीं है। जब तक हम इन लेसन्स को सीखेंगे नहीं, याद नहीं कर लेंगे, इनको अपनी लाइफ में अमल नहीं लेके आएंगे, यहाँ पर जो भी लेसन इससे मिल रहा है हमें, तब तक हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, वो साइकिल्स रिपीट होती चल जाएंगी। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड्स। अगर ये आते हैं तो इनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और अपने क्लाइंट्स को भी इस चीज को समझाना होगा हमें कि ये बदलाव, ये सीख उन्हें सीखनी होगी, तभी उनकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी। तो दीज आर वेरी
इम्पोर्टेंट कार्ड्स। देन हमारे एक जो कार्ड्स होते हैं इसमें वो होते हैं इसके कोड कार्ड्स होते हैं। कोड कार्ड्स में कौन कौन से होते हैं? एक तो ये होता है क्वीन होती है, एक किंग होता है, क्वीन किंग, ठीक है। पेज का कार्ड होता है, नाइट का कार्ड होता है और पेज का कार्ड। ये 4 कार्ड्स होते हैं हमारे कोड कार्ड्स में। तो हमने कितने टाइप्स के कार्ड्स किए? एक तो सूट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, कप्स का होता है, पेंटिकल्स का होता है, वेंट्स का होता है, कप्स का होता है। दीज आर द कप्स, ओके, एंड दीज आर द वेंट्स, दीज आर द पेंटिकल्स, हाँ, एंड दीज आर द स्पोर्ट्स, ठीक है। 4 टाइप्स के होते हैं और हमारे पास मेजर आर्कानास होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी कार्ड्स हैं उनकी पिक्चर्स को देख के सबसे पहले हम पिक्चर्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं। जनरल क्वेश्चन जो हमने उस समय हमारे माइंड में उसके अकॉर्डिंगली हम उस कार्ड को इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये होगी हमारे एक जनरल ओवरव्यू हो गया कि टैरो क्या है, उसमें कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टैरो करते क्या है, ये हमने सब कुछ आज जाना। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्हीं कार्ड्स को आगे इंटरप्रिटेट करेंगे, सभी कार्ड्स को। नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट लेसन होगा हम डायरेक्टली वेंट से शुरू करेंगे और बीच बीच में डिटेल्स जो हैं कि कार्ड्स को किस तरह से रीड करना है, उनमें जो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पे डॉग दिख रहा है उसका मतलब क्या है, ये सभी चीजें हम बीच बीच में चैप्टर्स इंक्लूड करते जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा, नेक्स्ट लेसन जो होगा वो है सूट्स पे हम शुरू करेंगे, सूट्स ऑफ वेंट्स, वेंट्स पे हम शुरू करेंगे, यानी कि वेंट्स आर दीज, ठीक है जी। देखिए क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड चला हुआ है, बिना कार्ड्स को जाने आपको शॉर्टकट बताया जाएगा, वो इस तरह से कहते हैं। आपको कार्ड्स के मीनिंग को लर्न करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट एट ऑल। लाइफ में आप कोई भी एजुकेशन लेंगे, कोई भी कोर्स करेंगे, उसमें शॉर्टकट कुछ नहीं होता। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको कहें कि हम ये इंपॉर्टेंट बता देंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमें बेसिक नॉलेज, बेसिक तो ABCD तो पढ़नी पड़ेगी ना एक पूरी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए। जब तक हमें ABCD नहीं आती होगी हम टेक्स्ट को कैसे पढ़ेंगे, राइट? पढ़ेंगे या लिखेंगे कैसे करेंगे? तो ये आपकी ABCD है कि इंडिविजुअली एक एक कार्ड को हमें जानना है, उनके मीनिंग्स को लिटरली हमें स्टार्टिंग में लर्न ही करना है। बिकॉज जब आप रीडिंग करने बैठोगे ना तो आपको कुछ याद ही नहीं आएगा, अदरवाइज बिल्कुल याद नहीं आएगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट हम इंडिविजुअली एक एक कार्ड के मीनिंग को पहले समझें, पिक्चर्स को समझें, उनके मीनिंग को समझें और थोड़ी सी क्रैमिंग भी जरूर करें। कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट जो है एक वो एडवांस लेवल में हम बाद में जरूर करवाएंगे आपको, लेकिन फाउंडेशन बनाने के लिए आपको ये ABCD याद करनी होगी, ग्रामर याद करनी होगी, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आप एटलीस्ट अपनी रीडिंग करने के लिए तो रेडी हो जाएंगे इस फाउंडेशन कोर्स से ही, अपनी रीडिंग आप कर पाएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। हमने किस पे करना है? वैंड्स पे करेंगे। सूट ऑफ वैंड्स को हम शुरू करेंगे, एस ऑफ वैंड्स से शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, कॉपी पेन जरूर रखिएगा और साथ ही साथ आप अपना टैरो डेक्स जरूर खरीद लीजिए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्द हो सके इसको आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये आपके हाथ में नहीं होगा आप समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे चीजों को। अपना एक नोटपैड और पेन जरूर लेके बैठेगा, अच्छे से करें, आप जरूर टैरो सीख जाएंगे। डिटेल में कराऊंगी, शॉर्टकट नहीं, डिटेल में कराऊंगी। जो शॉर्टकट है एक वो एडवांस में है, लेकिन देखिए वो शॉर्टकट भी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपको बेसिक नॉलेज होगी, अदरवाइज उस शॉर्टकट का कोई यूज नहीं है, ठीक है जी। तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट सेशन के लिए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, कीप स्माइलिंग।